नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। एसएससी ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 2023 की वैकेंसी जारी कर दी है, जिसमें टोटल 307 पोस्ट हैं दोस्तों। और इसकी सैलरी आपकी 47,600 से 1,51,000 रुपये तक हो सकती है महीने की। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस पोस्ट से संबंधित सभी डिटेल्स को यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, क्योंकि हमने इसी वीडियो में सारी की सारी जानकारी इस पोस्ट से संबंधित कवर कर रखी है। चलिए देखते हैं फिर। इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 22 अगस्त 2023 से लेकर के 12 सितंबर 2023 और शाम को 11 बजे तक, ठीक है। और एग्जामिनेशन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट होगी 12 सितंबर 2023। और अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो 13 से लेकर के 14 सितंबर 2023 तक आप अपने फॉर्म में जो गलती हुई है उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए जो लिंक आएगा वो हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है उसको सही करना है तो उसमें आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, इसलिए कोशिश करें कि एक ही बार में आप अपना फॉर्म करेक्ट भर लें। इसके साथ ही एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल वर्ग की महिलाओं के लिए आपका 0 रुपये फ़ी होगा। और पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से। इसके अलावा देख सकते हैं जो एग्ज़ाम है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एसएससी का, वो कौन कंडक्ट करा रहा है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑल रीजन, जिसमें सीआर, सेंट्रल, एनआर, एमपीआर एंड अदर रीजन भी आपके कंबाइंड होंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब आपकी जो वैकेंसी है वो इन्हीं रीजन की है। और एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो नोटिफिकेशन है 2023 में, इसके लिए एज लिमिट आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2023 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल व मैक्सिमम एज 30 साल हो सकती है। एज रिलैक्सेशन के लिए अभी आगे की स्लाइड्स देखेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं आप। जो ओबीसी हैं उनका जो अपर एज लिमिट यानी कि 30 साल है, इसमें आपको 3 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि 33 साल आपकी अपर एज लिमिट हो जाएगी। एसटी और एससी के लिए 5 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड और जनरल के लिए 10 साल की। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 13 साल की। फिजिकली हैंडीकैप्ड एसटी एससी कैटेगरी के 15 साल की आपको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर एक्स सर्विसमैन है आप जनरल कैटेगरी में तो 3 साल की रिलैक्सेशन, ओबीसी कैटेगरी में 6 साल की रिलैक्सेशन और एक्स सर्विसमैन एसटी एसटी कैटेगरी के हैं तो 8 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी अपर एज लिमिट में, ठीक है दोस्तों। अभी चलते हैं, पोस्ट का नाम देखेंगे यहाँ पर और एलिजिबिलिटी देखेंगे। पोस्ट का नाम है जूनियर ट्रांसलेटर इन CSOLS, ये आपका डिपार्टमेंट हो गया। जूनियर ट्रांसलेटर इन रेलवे, जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म्ड फोर्सेस, जूनियर ट्रांसलेटर इन सब ऑर्डिनेंस ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी। आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? मास्टर डिग्री होना चाहिए इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर इसके अलावा मास्टर डिग्री है आपके पास इन एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, तो फिर आप यह फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि मास्टर डिग्री हो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में विद इंग्लिश मीडियम में आपके पास मास्टर होनी चाहिए और हिंदी आपके पास डिग्री लेवल पे होनी चाहिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वाइस वर्सा इंग्लिश टू हिंदी, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट में, इसके लिए एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या होंगी? आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री में। और इसके साथ ही साथ आपके पास डिग्री लेवल पर कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। या फिर मास्टर डिग्री हो आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो आपके पास विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आप पेपर दिए होने चाहिए। कहाँ का? डिग्री लेवल पे आप एग्जामिनेशन में हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर होना चाहिए, ठीक है, डिग्री लेवल पे, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ द टू एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है। या फिर जो तीसरा ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि आपके पास मास्टर डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट से इतर हो, मतलब हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ना हो, कोई और सब्जेक्ट हो, लेकिन आपके पास जो डिग्री लेवल है उसमें आपके पास हिंदी या इंग्लिश में से एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आप पेपर दे रहे हो और हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आपका जो पेपर है वो होना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
अब इन तीनों के अलावा आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, आपके पास रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के काम में। ठीक है, आपके पास हिंदी ट्रांसलेटर का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितने पोस्ट खाली हैं किस कैटेगरी में। जैसे कि देख सकते हैं SC में 38 कैटेगरी है, ST में 14 है, OBC में 72 है, EWS में 26 है, अनरिजर्व्ड में 157 है और टोटल होगी 307। ठीक है दोस्तों, अभी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं। द कमीशन विल सेलेक्ट द एलिजिबल कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, आपका जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे आपको चुनाव किया जाएगा। इसमें जो स्टेज 1 होगा इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि Tier 1 कहलाता है। स्टेज 2 में भी रिटन एग्जाम होगा जो कि Tier 2 होगा, और यह जो Tier 2 का एग्जाम होगा आपका सब्जेक्टिव होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका होगा ज्वाइनिंग। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, अगर यह फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। और इसके अलावा यहाँ पर अभी हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे दोस्तों। जो पेपर 1 होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग होंगी। 0.25 मार्क्स का आपका एक इनकरेक्ट आंसर जो होगा उसमें 0.25 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे और 1 मार्क्स मिलेंगे आपको करेक्ट आंसर पे। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपके कौन कौन से आएंगे। आपका जो पेपर 1 होगा, ठीक है, इसमें जनरल हिंदी होगी, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के ही। जनरल इंग्लिश होगी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का ही समय मिलेगा आपको। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय मिलेगा। दोस्तों इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वह यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है PDF के तौर पर, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इसका डिटेल्ड सिलेबस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पेपर 2 का आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न। ट्रांसलेशन एंड एसे आएगा 200 नंबर का, इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी 200 नंबर होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे 40 मिनट आपको PWD कैंडिडेट्स के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप पे स्केल देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जूनियर ट्रांसलेटर इन सेक्रेटरीट, यानी कि जो CSO LS वाली पोस्ट थी उसको यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज। लेवल 6 का पे लेवल होगा आपका। पे स्केल होगा 35,400 से 1,12,000। जूनियर ट्रांसलेटर इन MO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, लेवल 6 होगा आपका पे बैंड, और आपका जो पे स्केल होगा 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक होगा। जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स AFHQ में लेवल 6 का आपका पे लेवल होगा 35,400 से 1,12,400। अच्छा, आपका यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, ठीक है, ये आपका किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। लेवल 6 का आपका पे लेवल होगा और 35,400 से 1,12,400 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें लेवल 7 का आपका पे लेवल होगा 44,900 से 1,42,000 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी। हिंदी प्राध्यापक इन सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका लेवल 8 का पे लेवल होगा और 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी स्पोर्ट्स से संबंधित सभी डिटेल यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट अगर आपको पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID @AnkitG1432 सरकारी नौकरी अलर्ट्स भी सर्च करके आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।